है, वेद माता है। हाँ। गायत्री को वेद माता कहा गया है। गायत्री के पिता का नाम है, मतलब जो है नरेंद्र सेन गोप अहीर। हाँ। नरेंद्र सेन गोप एक अहीर थे, अहीर कहते हैं यादव के लिए। यादव के लिए। हाँ, तो नरेंद्र सेन गोप अहीर की कन्या है वेद माता गायत्री। बताओ। अब गायत्री मंत्र, लेकिन उस पे गायत्री मंत्र का उच्चारण करने का ब्राह्मणों को नहीं है। खुद यादव का ही मंत्र है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो यादवों की लड़की है वेद माता गायत्री। उनके गुण क्यों गाते हैं फिर? अरे भाई, तो अमैन मंत्र है, इसके बिना तो हवन भी अधूरा रहता। फिर ब्राह्मणों का क्या अधिकार रह गया इसमें? कुछ अधिकार नहीं है। करने वाला भी यादव और कथा जिसकी है वो भी यदुवंशी, और जिस बिल्कुल बिल्कुल, मंत्र असल में यादवों को शूद्र बताते हैं। सारा सब कुछ यदुवंश का, फिर भी। अरे ये चुकटिया किया था। हाँ। तो ये कथा शिव सती संवाद की है। अच्छा। हाँ। तो सती बिना बुलाए गई थी कनकल में। कनकल हरिद्वार में पड़ता है। अच्छा। हाँ हाँ है। तो कनकल में सब देवताओं के भाग थे, शंकर जी का कोई भाग नहीं था। तो सती ने वहाँ पर शंकर जी का भाग नहीं देखा। अच्छा। अब कुछ वहाँ पर ब्राह्मण लोग बैठे शंकर जी की बुराई कर रहे थे। अच्छा। अब बताओ यादवों को शूद्र ये क्यों नहीं बताएंगे, जब भगवान भोले बाबा तक को ये बुराई करने में पीछे ना हटे। खुद शंकर भगवान की बुराई इन्होंने की है। हाँ वो तो बताओ। तो कुछ ब्राह्मणों ने वहाँ पर शंकर भगवान की बुराई की निंदा की। हाँ। तो उसी समय नंदीसुर ने जब सुना हाँ। कि हमारे भोले बाबा की ये ब्राह्मण लोग बुराई कर रहे हैं, तो शंकर भगवान की निंदा बुराई सुनकर के नादिया ने उसी समय श्राप दिया, हे ब्राह्मणों, हाँ। तुम हमारे भोले बाबा की बुराई निंदा कर रहे हो, जाओ आने वाले समय में तुम सब दरिद्री हो जाओगे। हेलो। हाँ सुन रहे हैं, मतलब गरीब। नादिया ने श्राप दिया नंदीसुर ने कि हे ब्राह्मणों, हाँ। तुम आने वाले समय में कलयुग के अंदर दरिद्री हो जाओगे, यानी गरीब हो जाओगे और भिक्षा मांग करके गुजर करोगे। हाँ। हाँ। हाँ, तुम भिक्षा मांगोगे, इधर उधर दूसरों के घरों में जाकर भिक्षा मांगोगे, दरिद्री हो जाओगे, निर्धन हो जाओगे, गरीब ना। और भिक्षा मांग करके गुजारा करो। तुम्हारे आने वाले समय जो तुम्हारे वंशज होंगे वो सब झूठ बोलेंगे ना। सुन रहे हैं। हाँ, का तुम्हारे वंशज आने वाले सब पाखंडी होंगे, ढोंगी होंगे, और वो झूठ बोलेंगे, झूठ का आश्रय लेकर के अपनी जीवन यापन करेंगे। अच्छा। हाँ, और नादिया ने कहा, जाओ तुम सब जो है लोग तुम्हें संसार में सब ब्राह्मणों को चुकटिया ब्राह्मण कहेंगे। चुकटिया ब्राह्मण। हाँ, तो उसी दिन से तो ये चुकटिया ब्राह्मण बजने लगे। अच्छा। उसी दिन से ब्राह्मणों को लोग चुकटिया ब्राह्मण कहते हैं। तो ये नंदी का श्राप है। हाँ, ये नंदीसुर ने श्राप दिया था। ये कथा शिव सती संवाद की है। बताओ, मतलब सर्वश्रेष्ठ हो करके, सबसे श्रेष्ठ हो करके फिर इनका ये काम ये रहा, भिक्षा मांग। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये यादवों को शूद्र क्यों नहीं बताएंगे, शंकर भगवान तक को ना चूके, उनकी तक उन्होंने बुराई की। हाँ। तो ये मानते नहीं है, कितना भी समझाओ नहीं। लेकिन एक जगदीश रामायण है, यदुवंश दर्पण है। हाँ। उसमें बताया है कि अहिर नाय पिंगुल पड़ता हूँ बहुत विद्वान। बताऊं? हाँ, अहिर पिंगुल में बिल्कुल ना पड़े तभी बहुत बड़ा विद्वान है। हाँ। अहिर नाय पिंगुल पड़ता हूँ बहुत विद्वान, अहिर ब्रह्मादिक देवता बस में करे सुजान। अच्छा। अहीर ने यानी यादव ने अच्छे अच्छे देवता बस में कर ले मार मार के। और बताओ। तो इन कौन? बैजू नाम का यादव था। बैजू। हाँ, उसने मार मार लाठी शंकर जी बस में कर ले थे। हाँ। तो ये तो यादव की बुराई करते। यादव श्रेष्ठ है, अति श्रेष्ठ है। सही कह रहे हैं। समझे? हाँ। तो ना अछूत है, ना शूद्र है, ना नीची मतलब कास्ट से है। यादव ऊंचा है। सही कह रहे हैं। लेकिन इनको दिखाई नहीं देता है, जो खुद बुराई करते रहते। इनका काम है बुराई करने का। क्यों? इनकी अब जो जीवन यापन ना हो रहा हुआ है। और क्या? गुजर तो है ना रही। सही कह रहे हैं। कि कथा कहना, हवन करना, कराना, शादी करना, करवाना, ये सब यादवों ने छीन लिया इनका काम ना। अब कुछ नहीं रहा है। अब यादव पढ़ लिख के आगे बढ़ गए। पहले हर व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं था। नहीं था। तो इनका बोलबाला उस समय ज्यादा था, तो अपने को पंडित मानने लगे। अब हर जाति आगे बढ़ गई है, अपनी मेहनत कर रही है ना। अब तो पंडित बिजनेस चला रहे हैं। हाँ, अब तो अरे जीवन यापन हो ना रहो, तो इसलिए अब जलन मानता है हर कास्ट से। उनने बक्सो किसी कास्ट को ना याद बनना। गुजर ऐसे चला रहे हैं। अभी हम एक वो
तो ये गुरुकुल में पढ़ने जाते थे तो वहाँ पर या ब्राह्मण लोग जो थे अपने बच्चों को ही पढ़ाते थे, अन्य को पढ़ने नहीं देते थे। अच्छा, चालाकी हमेशा करते हैं। हमेशा से चालाकी करी है। अब आजकल हर वर्ग का इंसान शिक्षित हो गया है, पढ़ाई लिखाई करता है ना, अब तो आगे बढ़ गया हुआ है। अब नहीं चलती है नहीं कोई चालाकी। तो हाँ, तो इसलिए अभी नहीं चालाकी चलना पाओ तो असल में तो इस बात से बड़े नाराज होते हैं। जैसे कि कहीं कथा में जाओ, जैसे कि तो ब्राह्मण कोई ना कोई मतलब चीज लेके जरूर आएगा, कुछ ना कुछ जरूर पूछेगा या कुछ बात अपनी रखेगा, यानी कि अपनी कुछ योग्यता दिखाने के लिए आगे आता है। आते तो हैं, लेकिन बताएं भागवत को ब्राह्मण लोग आज भी नहीं सुनाते हैं। भागवत में देवयानी का विवाह है, क्यों नहीं सुनाते हैं? हाँ, सुनाया है। अगर वो उस कथा को सुनाए तो यादव जो हैं, वो ब्राह्मण जो हैं, यादवों के साले हैं, हाँ, उस कथा को नहीं सुनाते हैं, छोड़ देते हैं। नहीं सुनाते हैं। अच्छा नहीं है। हाँ, और कहीं पे भी बात आ जाए, ब्राह्मण जैसे कोई दो चार बातें करने लगते हैं और बात आ जाए तो देवयानी के बारे में डायरेक्ट बता देता है, हाथ जोड़ लेता है। सही बात है, तुरंत हाथ जोड़ लेता भाई का, कहते बस सही है, सही कह रहे हैं। उस कथा को ये लोग सुनाते भी नहीं, सुनते भी नहीं, सुनते ना है ना सुनाते।